बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। यूट्यूब चैनल पर तारिक मतीन आपको खुशामदीद कहता है। ट्विटर पे ट्रेंड चल रहा है और ये बड़ी अजीब चीज़ है, इसलिए मैंने ये सोचा कि मैं ये आपके सामने रखूँगा। ट्विटर पे ट्रेंड चल रहा है ये एक फ़ोन कॉल। ये जो ट्रेंड है ये पाकिस्तान और चाइना के बारे में है, चाइना और ईरान के बारे में है। चीन के वज़ीर ख़ारिजा ने जो ईरान का दौरा किया है और एक बड़ी ज़बरदस्त डील हुई है। ये डील ईरान और चीन के दरमियान हुई है और इस डील का फ़ायदा पाकिस्तान को भी होगा। ये ट्रेंड जो है इसके बारे में है, लेकिन ये ट्रेंड चलाने वालों ने किया यह है कि जो मैं आपसे बात करूं कि पाकिस्तान को भी फ़ायदा होगा, इस चीज़ को इसमें से तकरीबन माइनस कर दिया है इस ट्रेंड को चलाने वालों ने। अब मैं सबसे पहले चाहूँगा कि आपके सामने रोज़नामा जंग की एक खबर रखूँ। ये आज का रोज़नामा जंग है और आज के रोज़नामा जंग में ये लीड के साथ खबर लगी हुई है। यहाँ लिखा हुआ है, ईरान एक फ़ोन कॉल पर अपनी पॉलिसी नहीं बदलता। अब इसके बाद आगे आ जाइए कि इस ट्रेंड में हो क्या रहा है और ये पूरा वीडियो लॉग जो है ये किस बारे में है। एक प्रोपेगेंडा किया जा रहा है हमारे यहाँ सियासतदानों की जानिब से, बाज़ सहाफ़ियों की जानिब से, और ग्लोबली भी इस प्रोपेगेंडा में कुछ लोग हिस्सा ले रहे हैं जो चीन के ख़िलाफ़ हैं, पाकिस्तान के ख़िलाफ़ हैं। इसका बाकायदा तौर पर हिस्सा बन रहे हैं ऐसे लोग। रॉयटर्स ने एक ख़बर लगाई गुज़श्ता रोज़, और रॉयटर्स ने ख़बर लगाते हुए ईरान के स्टेट मीडिया को कोट किया, एट्रीब्यूट किया। लेकिन एट्रीब्यूशन का जो तरीक़ा है वो ये है कि बाकायदा स्टेट मीडिया में कौन सा इदारा, कौन सा अखबार, कौन सी वेबसाइट ये अल्फाज लिख रही है बताया जाए। रॉयटर्स ने खबर लिखते हुए ये लिखा कि चीन के वजीर खारिजा ने ईरान में खड़े होकर ये कहा कि ईरान एक ऐसा मुल्क है जो अपने फैसले आजादाना तौर पर करता है और एक फोन कॉल पर अपने फैसले नहीं बदलता। यही बात ईरान एक फोन कॉल पर अपनी पॉलिसी नहीं बदलता चीन। रोज़नामा जंग ने लिखी है। यह खबर आपको पाकिस्तान के दीगर अखबारात में भी मिल जाएगी। जब रॉयटर्स जैसे इदारे ने लिख दी है तो दुनिया के बहुत सारे पब्लिशिंग हाउसेस और इदारों ने इस खबर को लिफ्ट किया है, इसे लिखा है। पाकिस्तान में प्रोपेगेंडा क्या हो रहा है, सबसे पहले मैं चाहूंगा कि मैं आपको दिखाऊं। हामिद मीर साहब ने इस सिलसिले में एक ट्वीट किया, और जब हामिद मीर साहब ने इस सिलसिले में ट्वीट किया तो हामिद मीर साहब के उस ट्वीट पर कुछ लोगों ने जवाब दिया, और हामिद मीर साहब ने एक सारिफ ट्विटर के उनके ट्वीट पर सवाल किया, एक फोन कॉल पर फैसला बदलने वाले मुमालिक, 3 क्वेश्चन मार्क डाले हामिद मीर साहब ने। और बात हो रही थी मुस्लिम लीग नून के लोगों की जानिब से भी कि ये पाकिस्तान के खिलाफ बात की जा रही है। हामिद मीर साहब ने इतना सवाल छोड़ा। इस पर सबसे पहले फैज़ रहमान साहब सीनियर सहाफ़ी हैं, अमेरिका में होते हैं, ये पाकिस्तान के मुख्तलिफ इदारों के लिए भी काम कर चुके हैं। फैज़ रहमान साहब ने ये लिखा हामिद मीर साहब को, आया ये बयान चीनी वजीर खारिजा ने दिया है या ईरानी अहलकार ने, इस पर कंफ्यूजन है। आरिफ सी रफीक की तहकीक के मुताबिक यह बयान ईरानी हुकूमत के तर्जुमान तेहरान टाइम्स ने अली लारिजानी से मंसूब किया है। चीन से जल्द वजाहत की तवक्को है। अब यह लिखा गया इनकी जानिब से, और ये जो आरिफ रफीक हैं इनकी जानिब से क्या किया गया, इन्होंने सबसे पहले एहसन इकबाल साहब जब उन्होंने चाइनीज फॉरेन मिनिस्टर के इस मुबैना बयान को ट्विटर पे डाला तो आरिफ रफीक साहब ने उनको जवाब दिया, डिलीटेड प्रीवियस ट्वीट एंड रीपोस्टिंग अ करेक्टेड वर्जन, सम कंफ्लिक्टिंग रिपोर्ट्स ऑन दिस कोट, रॉयटर्स citing unspecified Iran state media attributes it to Wang. So does the state-run Press TV, but the state-run Tehran Times attributes it to Iranian advisor Ali Larijani. अब तेहरान टाइम्स इस सिलसिले में क्या लिखता है, इरना जो उनका स्टेट रन इदारा है वो इस सिलसिले में क्या लिखता है। तेहरान टाइम्स जो है वो लिखता है, pointing to Iran's foreign policy approach, Larijani said, the Islamic Republic of Iran decides independently about its relationship
with countries and it is not like certain countries to change its position with a telephone call. ये ईरानी एडवाइजर ने कहा है, ये चीन के वजीर खारिजा ने नहीं कहा। रॉयटर्स ने जहां एट्रीब्यूट किया वहां एट्रीब्यूट किसको किया नहीं लिखा, और रॉयटर्स की खबर इस सिलसिले में गलत खबर थी। इरना ने यही बात लारिजानी के हवाले से लिखी और इरना ने लिखा, यह मुकम्मल जुमला नहीं है यहां पर, इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान डिसाइड्स इंडिपेंडेंटली अबाउट इट्स रिलेशंस विद अदर कंट्रीज। यह जो जुमला है जो चीन के वजीर खारिजा से मंसूब किया जा रहा है, अव्वल तो यह चीन के वजीर खारिजा की जानिब से कहा ही नहीं गया, यह ईरान का स्टेट मीडिया मैंने आपके सामने रख दिया है। हामिद मीर साहब की, एहसन इकबाल साहब की बात मैंने आपके सामने रख दी। इस वक्त पाकिस्तान में जो प्रोपेगेंडा किया जा रहा है इस हवाले से, पाक चीन ताल्लुकात और सी पैक को शामिल करते हुए, उसमें दो बातें की जा रही हैं। एक यह है कि चीन ने ईरान में खड़े होकर पाकिस्तान को ठोका है, पाकिस्तान की हुकूमत को ठोका है। यह बयान पाकिस्तान के खिलाफ, पाकिस्तान की हुकूमत के खिलाफ दिया है। दूसरा प्रोपेगेंडा जो है वो मुस्लिम लीग नून के लोग और सीनियर लोग जैसे शायद खकान अब्बासी साहब हैं, ये टेलीविजन पे बैठ के कर रहे हैं कि इस हुकूमत ने सी पैक बंद कर दिया है, इस हुकूमत ने चीन को नाराज कर दिया है, इस हुकूमत ने तमाम पॉलिसी बदल दी है और चीन जो है वो सब कुछ उठाकर समेट कर ले गया है। अब सबसे पहले बात कर लेते हैं कि ये ठोका है, ये बयान ठोका है पाकिस्तान पर। इस सिलसिले में मैं आपके सामने रखना चाहूंगा सेनेटर मुशाहिद हुसैन सैयद साहब का बयान। मुशाहिद हुसैन सैयद साहब ने इस सिलसिले में मीडिया से बात करते हुए कि ये जो बयान है ये अगर दिया भी गया है तो ये इंडिया के हवाले से दिया गया है। लिखा है, आफ्टर जस्ट फोन कॉल फ्रॉम द यूनाइटेड स्टेट्स, इंडिया reneged on IPI, Iran Pakistan India pipeline, and opted instead for a nuclear deal with the US. While Pakistan is stuck to the gas pipeline agreement with Iran, regionalism will promote peace in Afghanistan and lessen tensions in this strategic region. Pakistan, China and Iran are all committed to peace in Afghanistan. ये मुशाहिद हुसैन सैयद साहब का इस बारे में कहना है। तो नून लीग जो ये बता रही है कि पाकिस्तान ने चीन को नाराज कर दिया है, चीन ने सब कुछ समेट दिया है, सी पैक बंद हो गया है, इसका जो सबूत है वो नून लीग को सामने लाना होगा। वगरना चीन क्या कहता है इसका जायजा अगर आपको लेना है तो पाकिस्तान में चीन के सफीर का ट्विटर हैंडल देख लीजिए, सी पैक की वेबसाइट देख लीजिए, इस सिलसिले में चीनी वजारत खारजा के अहलकार जो बात कर रहे हैं उसको देख लीजिए, तो आपको चीन के सफीर का ट्विटर हैंडल देखकर पता यह चलेगा कि वो इस वक्त तारीफें कर रहे हैं। वो दयामेर भाषा डैम पर जो काम हो रहा है उसके हवाले से बता रहे हैं। वो इस वक्त पाकिस्तानी हुक्काम के दरमियान जो कम्युनिकेशन हो रही है, अहम कौमी दिनों पर जो खतूत लिखे जा रहे हैं और इन प्रोजेक्ट्स में साथ देने की बात हो रही है, उसके बारे में बता रहे हैं। तो ये जो इंप्रेशन है ये सीधा सीधा पॉलिटिकल इंप्रेशन है, ये कंजम्पशन के लिए है अपने पॉलिटिकल फॉलोअर्स की, मुस्लिम लीग नून के लोगों की जानिब से। ये सियासत है, इसमें ऐसा ही होता है, इसमें पाकिस्तान को बख्श देना चाहिए लेकिन ये नहीं किया जाता, ये तमाम सियासी जमातों की जानिब से नहीं किया जाता, ये माजी में भी नहीं हुआ, ये अब भी नहीं हो रहा। तो मुस्लिम लीग नून जो है वो ये कर रही है, गलत कर रही है, लेकिन हमारे यहां सियासतदान इसी तरह से करते हैं। ये जो ट्रेंड है ये कितना गलत है ये मैंने आपके सामने रख दिया है। अब हामिद मीर साहब जो इस पर सवाल उठा रहे हैं उनको उनके साथ के सीनियर, उतने ही सीनियर जो जर्नलिस्ट हैं वो जवाब दे रहे हैं, बता रहे हैं, ये तमाम चीजें सामने आ रही हैं। लेकिन इस वक्त गलत यह है कि हम लोग वो प्रोजेक्ट जो पाकिस्तान के लिए गुज़श्ता कुछ अरसे में सबसे जरूरी प्रोजेक्ट के तौर पर सामने आया है उससे निशाना बना रहे हैं अपनी तनकीद का। दूसरी बात, चीन सब कुछ समेट कर ले गया है या चीन सब कुछ समेट कर ले जाएगा ईरान से जो उसने डील की है उस डील के नतीजे में। ऐसा लग रहा है कि ये ईरान से डील नई चीज है, ये गुज़श्ता बरस की डील है जब 400 अरब डॉलर से ज्यादा की इस डील में चीन ने यह किया कि 25 साल तक वो ईरान से एक बहुत कम निर्ख पर तेल लेगा। ईरान पाबंदियों का सामना कर रहा है, चीन पर भी अमरीकी पाबंदियां हैं। इन दोनों ने
इसका तोड़ निकाला है और चीन को सस्ता फ्यूल मिलेगा, ईरान को एक खरीदार मिला है, ईरान को पैसे मिलेंगे और उनके इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स पर काम होगा। ये गुज़श्ता साल की डील है, ये अब की डील नहीं है। और ये जो जुमला है कि चीन सब कुछ समेट कर ले गया है, सी पैक बंद हो गया है, तो इन अक्ल के अंधों से कोई पूछे कि आप चीन का नक्शा देखें, आप पाकिस्तान का नक्शा देखें, आप ईरान का नक्शा देखें, आपको खुद समझ में आ जाना चाहिए कि कहां ईरान है, कहां पाकिस्तान है, कहां चाइना है, और कैसे मुमकिन है कि बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव में चीन पाकिस्तान से सब कुछ समेट कर और इतना कुछ खर्च कर देने के बाद, इतना कुछ लगा देने के बाद सब कुछ समेट कर ईरान ले जाएगा। ये पॉसिबल ही नहीं है। बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव में पाकिस्तान लाजमी है और पाकिस्तान को शामिल करते हुए ईरान को शामिल करने से एक बंदरगाह और मिलेगी, एक रूट और मिलेगा, और ये जो ईरान, पाकिस्तान और इस्तांबुल के दरमियान रेलवे लाइन है, इसे सी पैक तक ले जाया जाएगा, तो ये कनेक्टिविटी बेहतर होगी। ये हिस्सा बन रहे हैं, पाकिस्तान इसमें से निकल नहीं रहा, सी पैक और मजबूत हो रहा है। मिलते हैं इंशाल्लाह आपसे अगले व्लॉग में।